हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, आपका यूजीसी नेट मैनेजमेंट जून 2025 का जो एग्जामिनेशन है वो कल इवनिंग शिफ्ट में कंडक्ट हुआ था। और इस एग्जामिनेशन का एक ब्रीफ एनालिसिस हम आज के सेशन में करने वाले हैं। देखने वाले हैं कि इस एग्जामिनेशन में कैसे सवाल पूछे गए, क्या ट्रेंड रहा था और कट ऑफ्स आपके कहां तक रह सकते हैं, इसके ऊपर कुछ छोटी सी चर्चा आपके साथ करेंगे जी। आइए फटाफट से आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। एंड प्यारे दोस्तों, हमने अपने YouTube चैनल पे एक पोल भी कंडक्ट किया था जिसमें आप लोगों से पूछा था कि इस बार के यूजीसी नेट मैनेजमेंट एग्जामिनेशन को लेकर आपके क्या विचार हैं, कैसा लगा आपको पेपर। तो आप देख सकते हैं कि मेजॉरिटी जो हमारे पास पोल में रिजल्ट आया वो आया जी मॉडरेट का। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स का यही कहना था कि सर पेपर मॉडरेट लगा, बहुत ज्यादा आसान भी नहीं था, बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं था। हाँ, कुछ थोड़ी बहुत चीजें हमेशा नहीं देखने को मिलती हैं, वो शायद इस बार भी देखने को मिली। शायद वो चीजें नई नहीं थी, आपके सिलेबस का पार्ट थी, बट क्योंकि एग्जामिनेशन में नहीं पूछी जा रही थी तो शायद आपका फोकस उन पे नहीं था। पर काफी सारे जो सवाल थे, मेजॉरिटी सवाल तो ऐसे ही थे जो आपने पहले करे होंगे, पहले भी एग्जामिनेशन में उस तरीके के सवाल आ रहे हैं और अभी भी हमें देखने को मिले। तो ऑन दी होल हम यही कह सकते हैं कि पेपर आपका डुएबल था, मॉडरेट पेपर था। कोई बहुत ज्यादा मुश्किल वाला पेपर, बहुत ज्यादा एनालिटिकल वाला पेपर हमें देखने को नहीं मिला। एक बैलेंस्ड, एक मिक्स पेपर हमें यहाँ पे देखने को मिला था। एंड प्यारे दोस्तों, यहाँ पे कुछ अगर हम हाइलाइट्स की बात करें, जो हमारी स्टूडेंट से बातचीत हुई इस एग्जामिनेशन को लेकर, उन्होंने बताया कि पेपर में डायरेक्ट सवाल भी थे और इनडायरेक्ट सवाल भी थे। स्टेटमेंट बेस्ड सवाल हमें बताया गया इस बार कम थे, और इस बार जो सवाल थे ज्यादा मैच द फॉलोइंग वाले और प्रोसेस वाले, सीक्वेंस में लगाइए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए। तो ऐसे ऑर्डर में लगाने वाले सवाल, मैच द फॉलोइंग वाले सवाल ज्यादा देखने को मिले। असर्शन रीजनिंग के सवाल तो पूछे ही नहीं गए और न्यूमेरिकल के सवालों को भी नहीं पूछा गया। तो बहुत अच्छा हुआ, जिनको न्यूमेरिकल से डर लगता था वो बच गए। इस बार आपका पेपर ज्यादा थ्योरेटिकल लाइंस पे ही था, थ्योरेटिकल सवाल थे ज्यादा। तो ये कुछ की हाइलाइट्स थे, बट क्या फ्यूचर में भी ऐसा ही होगा, फ्यूचर में भी ऐसा ही एग्जामिनेशन रहेगा कि न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, असर्शन रीजनिंग नहीं आएंगे? तो ऐसा कहना बहुत मुश्किल है। एनटी आप जानते हैं सरप्राइज देने के लिए जाना जाता है। तो फ्यूचर एग्जामिनेशन में क्या होगा ये हम प्रिडिक्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप अपनी जो तैयारी करें उसमें सभी प्रकार के सवालों की प्रैक्टिस करें, सभी तरीके के क्वेश्चंस को आप लगाएं। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचें कि न्यूमेरिकल जब आने बंद हो गए हैं, तो ऐसी सोच बिल्कुल भी मत रखिए। कोई पता नहीं लगता, अगली बार आपका पैसेज आ जाए पूरा न्यूमेरिकल वाला, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। चलिए, तो यहाँ पे कुछ टॉपिक्स आप लोगों के साथ डिस्कशन करके हमें पता चले कि क्या पूछे गए थे। तो इंटरनेशनल बिजनेस की बात करें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को लेकर, एफटीआई में जो आपका ओएलआई पैराडाइम रहता है, लियोन्टिफ पैराडॉक्स जो आपका फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी से जुड़ा हुआ है, डाटा माइनिंग के ऊपर भी सवाल था, आईटी के ऊपर भी सवाल देखने को मिले, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को लेकर भी कुछ सवाल पुटअप हुए थे। अकाउंट्स और फाइनेंस की बात करें तो आपका एमएम अप्रोच, कैपिटल बस्टिंग का प्रोसेस, एनपीवी आईआरआर का जो कंफ्लिक्ट रहता है, कॉस्टिंग के जो अलग अलग मेथड्स रहते हैं उन पे शायद कुछ मैच द फॉलोइंग का सवाल आया, डेरिवेटिव्स के ऊपर सवाल था, और अकाउंटिंग एरर्स, जो कि वैसे तो कॉमर्स और अकाउंटिंग का टॉपिक है, नहीं पूछा जाना चाहिए, बट वो भी इस बार आपको एग्जाम में देखने को मिला। मैनेजमेंट और एचआरएम की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ग्रुप फॉर्मेशन की जो आपकी स्टेजेस रहती है, मोटिवेशन की जो आपकी थ्योरीज रहती है, परफॉर्मेंस अप्रेजल की टेक्निक्स, डिसीजन मेकिंग के ऊपर, आपके पर्सनालिटी के टाइप्स के ऊपर, आपका जॉब एनरिचमेंट के ऊपर, ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो आपके प्रिंसिपल रहते हैं, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, उन पे कुछ मैच द फॉलोइंग का सवाल था, लेबर लॉ के ऊपर और परसेप्शन के ऊपर सवाल देखने को मिले। इकोनॉमिक्स में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मार्केट फॉर्म्स और इन्फ्लेशन के ऊपर सवाल देखने को मिले। एंड अगर बात करें स्टेटिस्टिक्स की तो आपके पास यहाँ पे टाइप 2 एरर जो रिसर्च में आता है, प्रोडक्शन चार्ट्स के ऊपर सवाल था, आपका जो वैम है, वॉगल अप्रोक्सीमेशन मेथड, जिसे आप ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सॉल्व करने में इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर सवाल था। आपका पर्ट सीपीएम के ऊपर सवाल था जी, एफ टेस्ट, टी टेस्ट, और आपकी जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, बायनोमियल, पोसॉन डिस्ट्रीब्यूशन, उन पे भी कुछ सवाल देखने को मिला। मार्केटिंग की बात करें तो यहाँ पे हमें बताया गया कि काफी सारे सवाल तो थोड़े से सिचुएशनल टाइप थे, थोड़े से एनालिटिकल टाइप थे, और इसमें कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के ऊपर, मार्केटिंग के 4 पीस के ऊपर डायरेक्ट सवाल आया, ब्रांडिंग से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी के ऊपर सवाल आया, प्राइसिंग के ऊपर सवाल आया, आपके जो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रहते हैं उनके ऊपर भी सवाल देखने को मिला। एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, वुमेन एंटरप्रेन्योर, और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से ये एंटरप्रेन्योर जुड़ी हुई हैं, ऐसा कुछ सवाल था।
क्रिएटिविटी की प्रोसेस के स्टेजेस पूछे गए, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को सपोर्ट करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पूछा गया, तो ये सब चीजें थी जी। और दो आपको पैसेजेस भी देखने को मिलते हैं जी, एक आपका पैसेज इंटरनेशनल ट्रेड से जुड़ा हुआ था और दूसरा पैसेज आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ था। अब ये वाले जो पैसेज थे इसमें बताया कि एक पैसेज तो डायरेक्ट सीधा आसान था और दूसरा पैसेज में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, इनडायरेक्ट पैसेज था, थोड़ी सी दिक्कत फेस करने को मिली काफी सारे स्टूडेंट्स को। एंड प्यारे दोस्तों भी फटाफट से बात कर लेते हैं कि ये कट ऑफ कहाँ रह सकते हैं, कौन से लाइन में रह सकते हैं। तो ये पिछले दो अटेम्प्ट्स के कट ऑफ आप यहाँ पे देख सकते हैं जी, जून 2024 के और दिसंबर 2024 के। और मुझे नहीं लगता इससे नीचे हम जाने वाले हैं, मुझे लगता है कि यही कट ऑफ या इससे ऊपर थोड़े से कट ऑफ शायद आपको देखने को मिल जाए। अगर आप दिसंबर 2024 के कट ऑफ देखते हैं तो मैनेजमेंट का जेआरएफ का कट ऑफ जो जनरल कैटेगरी का गया था डेट वाज 220 मार्क्स, तो मुझे लगता है शायद इसी के आसपास ही रहना चाहिए इस बार भी। और असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करते हैं तो इट वाज अराउंड 194 मार्क्स, तो यहाँ ये भी मुझे लग रहा है कि शायद इसी लाइंस पे ही रहेगा। तो अगर आप को लग रहा है कि आप इस कट ऑफ को क्लियर कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया, अगर लग रहा है कि नहीं अभी आप थोड़ा सा पीछे हैं या इस बार आपने मेहनत उतना नहीं किया था, आपका पहला अटेम्प्ट था, तो प्यारे दोस्तों टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करना, क्योंकि अभी पूरा जो प्रोसेस चलेगा, आपका आंसर कीज आएंगे, फिर आप उनको चैलेंज करेंगे, फिर फाइनल रिजल्ट आएगा। अभी आपका एक महीना आराम से खराब होगा, एक डेढ़ महीना आराम से खराब हो जाएगा। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं अभी मैंने अपना बेस्ट शॉट नहीं दिया, ये मेरा बेस्ट एफर्ट नहीं था, तो आप अपनी प्रिपरेशन से जुड़े रहना, कैसे भी जुड़े रहना, चाहे आप प्रीवियस क्वेश्चंस को करते रहना, चाहे किसी भी तरीके से आप जुड़े रहना, क्योंकि एक बार आपका रूटीन कंसिस्टेंसी टूट गया तो फिर दोबारा से बिल्डअप करने में बहुत दिक्कत, बहुत परेशानी आती है। और फिर से ऐसा ही होगा कि एग्जामिनेशन से एक दो महीने पहले आप जागेंगे, फिर पढ़ाई शुरू करेंगे और फिर एग्जामिनेशन के समय फील करेंगे यार तैयारी पूरा नहीं हो पाया। तो कंसिस्टेंसी को ब्रेक नहीं करना है। अगर आपका प्रिपरेशन पूरा नहीं था तो जो भी चीजें आपने नहीं करी थी उनको आप कंप्लीट करने पे फोकस कीजिएगा। एंड प्यारे दोस्तों, अगर आप इंतजार कर रहे हैं यूनिवर्सिटी क्लासेस के कोर्सेज का, तो नए कोर्सेज अभी लॉन्च हो जाएंगे नेक्स्ट वीक के अंदर, तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए और आप ज्वाइन कर सकेंगे हमारे मास्टर कोर्स को, जिसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा आपकी पूरी प्रिपरेशन के लिए, क्लासेस, नोट्स, एमसीक्यूज, डाउट क्लासेस, टेस्ट सीरीज, सब कुछ मिल जाएगा। थोड़ा सा वेट कीजिए, नया कोर्स आपके लिए बहुत ही जल्द हम लाने वाले हैं। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, आज के छोटे से सेशन में इतना ही जी। मैनेजमेंट का जब पूरा पेपर आ जाएगा तो पूरा उसे सॉल्व करेंगे। आज इस सेशन को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर।